Dear students, good morning. Today I am going to teach a new lesson by name Language, Letter and Literating, written by Muhammad Khalil Ahmad Makhdoom. अजीज तलबा व तालिबात, आज इस मजमून के मुतालिक मैं अपने ख्यालात का इजहार और इस मजमून पर मुख्तसर रोशनी डालना पसंद करता हूँ। ख़त के मतलब की इफ़हाम व तफ़हीम के लिए ज़बान का इस्तेमाल पहली शर्त है। तलबा व तालिबात, ज़बान का बहुत बड़ा रोल होता है, खुसूसन खुतूत नवीसी में यानी लिटरेटिंग में। यहाँ पर अगर ज़बान क़लम से कोई लग़ज़िश हो जाए, ज़बान से भी लग़ज़िश होती है, क़लम से भी लग़ज़िश होती है। अगर क़लम से लग़ज़िश हो जाती है तो हम मिटाकर उसको सही कर सकते हैं, लेकिन ज़बान से लग़ज़िश हो जाती है तो ये मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए जो भी ख़त व किताबत करना चाहते हैं, चाहे बिज़नेस के लाइन से हो या दफ्तरी लाइन से हो या और कोई भी लाइन से हो, ये दो बातों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पर दोनों के दरमियान में यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, फितना पैदा होने की चांसेस होते हैं। यहाँ पर लड़ाई और झगड़े के लिए क्या है, लड़ाई और झगड़े के लिए क्या है, काम बन सकता है। इसीलिए ज़बान का इस्तेमाल खुतूत में हर एक के लिए क्या है, पहली शर्त यानी पहला कंडीशन है। इसलिए ज़बान की हम तफ़हीम को और इफ़हाम को समझते हुए क्या है, ख़त लिखना ये ज़रूरी है। इसके बाद ज़बान की गलतियाँ मतलब व मानी को गलत जामा पहना देती है। पहले मैं आपको बयान कर चुका हूँ, बोल चुका हूँ, ज़बान की जो भी गलतियाँ हैं जिसको हम क्या है लैंग्वेज एरर बोलते हैं। लैंग्वेज एरर की वजह से मानी व मतलब बदल जाता है और मानी व मतलब को ये लैंग्वेज एरर्स क्या है, एक नया जामा पहनाते हुए नजर आता है। इसलिए इस बात का हम खास ख्याल रखें। दूसरी बात, कारोबारी खुतूत में ज़मायर और फ़ेल के सिग़े अमर का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। तलबा व तालिबात, दूसरी और ज़रूरी और अहम बात यह है, जहाँ तक कारोबारी खुतूत का है यानी बिजनेस लेटर्स का मामला है, इसमें देखिए यहाँ पर जो भी ग्रामर आता है, यहाँ पर ये ग्रामर का ख़ास ख्याल रखना चाहती है। ग्रामर में एक ज़मायर यानी ज़मीर आता है और दूसरा क्या है, फ़ेल आता है, और उसी तरह तीसरा क्या है, यहाँ पर सिग़े अमर आता है। ये तीनों चीज़ क्या है, लेटर की जान समझी जाती है। इसका ख़ास ख्याल रखते हुए कोई भी लेटर लिखना चाहता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जब क्या है लेटर लिखना चाहता है, तो वो लेटर जाकर क्या है कामयाब लेटर कहलाएगा। और दोनों के दरमियान में क्या है, उनके जो ख्यालात एक दूसरे को समझ सकते हैं हम। इसके बाद मस्दर के इस्तेमाल में भी काफ़ी एहतियात बरतनी चाहिए। वही ग्रामर के मामले को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर मोहम्मद खलील अहमद मखदूम अपने मजमून ज़बान खुतूत और खुतूत नवीसी में कहते हैं, तो ये एक शर्त है खुतूत नवीसी के लिए मस्दर का इस्तेमाल। मस्दर बोलते हैं यहाँ पर ग्रामर में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। पहले मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, एक ज़मीर आता है, दूसरा क्या है फ़ेल आता है, तीसरा क्या है यहाँ पर अमर आता है। इसके बाद चौथे का इजाफा यहाँ पर कर रहे हैं मोहम्मद खलील अहमद मखदूम, वो है मस्दर का इस्तेमाल। जिस तरह लेटरेटिंग में यहाँ पर अगर लेटरेटिंग क्या है कारोबारी है, तो कारोबारी लेटरेटिंग के लिए क्या है, एक फ्रॉम एड्रेस होता है, दूसरा क्या है टू एड्रेस होता है, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या है बॉडी ऑफ द लेटर होता है, उसके बाद क्या है इख्तिताम होता है, कंक्लूजन होता है, कंक्लूड करते हैं लेटर को हम थैंक यू सर के साथ। उसके बाद योर्स फेथफुली आता है। उससे पहले हम टॉप ऑफ द लेटर में क्या है डेट लिखते हैं और गांव का नाम लिखते हैं। ये क्या है लेटर के अलखाब बोले जाते हैं इनको। ये लेटर में क्या है बहुत ही अहम है। अगर ये चीज़ें ना हो तो लेटर सिर्फ क्या है बॉडी ऑफ लेटर से कोई लेटर नहीं कहलाता। इसीलिए ये तमाम चीज़ें पहले मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। ये
एक ज़मीर का होना, दूसरा फ़ेल का होना, तीसरा अमर का होना, उसके बाद चौथा जो अहम चीज़ है वो मस्दर का होना ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के लिए लेटर लिखता है तो जब जाकर ये कारोबारी खत किताबत क्या है, कामयाब होता है और क्या है, वो पाए तकमील को मंजिल मकसूद तक क्या है पहुंच सकता है। अजीज तलबा व तालिबात, कारोबारी खतूत में गलतियां होती हैं। इन गलतियों को हम क्या है ख्याल करते हुए गलतियों को बार बार रिपीट करना ना, यानी दोहराने से हम क्या है बचें। इसीलिए लेटर्स क्या है बिल्कुल पाक, साफ, मुअत्तबर और खुलकर होना चाहिए। क्या क्या हमारा लेटर पढ़ने वाला बआसानी के साथ हमारे लेटर को पढ़कर उसको समझ सके। तो यहाँ पर मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ।